क्लास गोरखपुर में सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज आप लोगों के खुशी का दिन है क्योंकि इस समय बीएड और बीटीसी वालों के लिए आने वाला दिन बहुत अच्छा होगा, सुनहरा होगा। ये मेरी शुभकामनाएं हैं और इसी के आशा के साथ आज पूरा हम डिटेल जानकारी देंगे कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो क्या होगा। यदि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो क्या होता है। हम लोग 2011 से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। मेरा ही 2 साल से मेरे नाम से ही सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पड़ी हुई है। अखिलेश्वर मर्द त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से भी एक रिट पड़ी हुई है, जो हम 29,000 भर्ती जो है जूनियर का लड़ रहे हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा अनुभव है, 2 साल से हम कंटिन्यू लड़ रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो साथियों, उसी के परिपेक्ष में आज आपको बताएंगे कि इस भर्ती में क्या हो सकता है। यदि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो क्या हो सकता है। बहुत सारे हमारे सारे विद्यार्थी बार बार पूछते हैं, सर अब क्या होगा, होने वाला है या उम्मीद क्या रखा जाए। तो प्रथम एक आपको बता दें कि इसमें 99% चांसेस बीएड और बीटीसी के पक्ष में ही आने की संभावना बन गई है। इसमें जब सरकार जीत जाती है तो सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के फेवर में ज्यादातर फैसले ही देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कारण है कार्यपालिका भी कहीं ना कहीं न्यायपालिका एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, बहुत ज्यादा विच्छेद नहीं होता है। रेयर केस में जब बहुत ज्यादा विखंडन आ जाता है, बहुत ज्यादा जो है विरोधाभास हो जाता है, अपोजिशन आता है, तभी लोगों में जो है विरोधाभास आने से रिजल्ट बदलता है, अन्यथा जो है रिजल्ट वही सेम हो जाता है। क्योंकि 2000 हम जो है 17 से ही लड़ रहे हैं, 2017 से हमारा जूनियर की भर्ती लड़ रहे हैं हम लोग और देख रहे हैं कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। तो सभी साथियों को आज पूरा डिटेल बताएंगे कि यदि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गई तो क्या होती है। 2 चीजें होती है। अब यहाँ हमारा बीएड हो गया, बीएड अभ्यर्थी हो गए, और बीटीसी। बीएड और बीटीसी को हम साथ में लेकर के चलते हैं क्योंकि ये लोग इसी के पक्षधर हैं, 60 और 65 के पक्षधर हैं, परसेंट के दोनों लोग पक्षधर हैं, इसलिए इनको साथ में सम्मिलित करते हैं। और दूसरा पक्ष हमारा है शिक्षा मित्र, इसको हम अपोजिशन में लेकर के चलते हैं क्योंकि ये लोग किसके फेवर में है, 40 और 45% के फेवर में है। अब ये व्यक्ति हार चुका है और ये व्यक्ति जीत चुकी है। इन सभी को शुभकामनाएं। ये हार गए हैं, इनको भी शुभकामनाएं हैं। लेकिन अब ये मामला जाएगा कहां। अब ये मामला चला गया हाई कोर्ट से होते हुए। ये कहां से गया, हाई कोर्ट से होते हुए कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। अब ये सबसे प्रथम मुद्दा उठ रहा है कि आज जो हमारी फैसला आ गई, हमारा आज जो भी आया कि इस समय वर्तमान में हमारा आज 6 तारीख है, 6 आपका सभी के लिए 6/5/2020 के बाद अब ये जब ऑर्डर आ गया तो हाई कोर्ट ने कहा 3 माह में सरकार भर्ती करे। सरकार भर्ती क्या करे, सरकार भर्ती जो है प्रक्रिया पूर्ण करे। अब ये 3 महीना को, ये आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऑर्डर आता है तो 3 महीने के अंदर जो है 90 दिन होता है। 90 दिन के अंदर यदि मामला सुप्रीम कोर्ट में कोई लेकर के नहीं गया, कितना, 3 माह, 3 माह अर्थात 90 दिन के अंदर यदि कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया और उस पे स्टे नहीं हुआ तो वही जो है जो भी ऑर्डर आता है वही ऑर्डर मान ली जाती है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा, 3 माह के अंदर यदि मामला सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं होता है तो हूबहू वही जो है नियम बन जाता है और उसको कोई बाध्यकारी अब उसको रुकावट उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो अब मामला 6/5/2020 से 3 महीना जोड़ लीजिए, मतलब आपका हो गया जून, हो गया जुलाई, हो गया अगस्त। 3 महीने के अंदर यदि इस पे स्टे नहीं हुआ तो इस पर भर्ती पूर्ण हो जाएगी। अब सरकार को करना है कि अभी रिजल्ट जारी करना है, फिर और प्रक्रिया करना है। अब हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की पूरी स्टोरी बताते हैं, कैसे आप जाएंगे, क्या एनालिसिस हो सकता है। तब अब हम चल रहे हैं शिक्षा मित्रों का सुप्रीम कोर्ट के पूरा हम ब्यौरा दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में होता क्या है। अब हम चले, पहुंच गया शिक्षा मित्र। अब एक तरफ बीएड हो गया और दूसरे तरफ बीटीसी बीएड एक साथ है और आपका हो गया शिक्षा मित्र। जो पक्ष हारता है शिक्षा मित्र, अब जो जीतता है ये जीत गया है। अब ये जीता है तो कैवियट डालेंगे, क्या डालेंगे, कैवियट। तो जो कैवियट पड़ता है इसका अर्थ ये होता है कि बिना इसके पक्ष जाने हुए जो जीता हुआ है
बिना इसका पक्ष जाने, बिना इसको बुलाए हुए कोई भी निर्णय इनके पक्ष में, फेवर में आप नहीं देंगे। जब इनकी रीट पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में, कहां पड़ेगी? सुप्रीम कोर्ट में, तो स्पेशल अपील भी होता है कि डायरेक्ट स्पेशल अपील कर दीजिए या रीट के माध्यम से जाएं, तो दो एक बार मिलेगा, फिर सुनवाई होगा, फिर स्टे होगा। अगर विशेष परिस्थितियां हो जैसे कोर्ट बंद है तो डायरेक्ट एसएलपी दायर करते हुए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो शिक्षा मित्र कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। अब ये इनको पहले ही कैबिनेट दाखिल कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको ऑर्डर भी मिलेगा। जब इनको ऑर्डर मिलेगा, उस ऑर्डर का अध्ययन करते हुए ये लोग कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में पुनः एक रीट जाएगी या एसएलपी दाखिल हो जाएगी। यदि ये रीट दाखिल कर दिए और उसमें जो है दो सुनवाई हुई, यदि दो सुनवाई में या प्रथम सुनवाई में ही, प्रथम या दो सुनवाई में यदि इस पे स्टे नहीं हुआ, यदि इस पर स्टे नहीं हुआ तो ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, सुनवाई होती रहेगी, डेट पे डेट मिलता रहेगा, अगस्त आपका बीत जाएगा और उसमें आपकी भर्ती सरकार कंप्लीट कर लेगी। सरकार को प्रक्रिया पूर्ण कर लेना है, इसमें कोई रुकावट नहीं हो सकती है। तब तक रुकावट नहीं होगा जब तक इस पर स्टे नहीं मिलता है। सरकार इस दौरान यदि चाह ले कि जैसे हमारा अंतिम समय है अगस्त का, अगस्त में यदि बीच में ही कहीं स्टे आ गया तभी ये प्रक्रिया रुक सकती है, अन्यथा ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो सभी लोगों को ये ध्यान देना, जो जीता हुआ कैवियट डाल दे पहले से कि इनका भी पक्ष सुना जाए तभी स्टे दिया जाए, बिना इनका पक्ष सुने आप स्टे न दें। तो इनका पक्ष सुनना अनिवार्य है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तत्काल सुप्रीम कोर्ट भी स्टे नहीं देता है कि आप आ गए और तुरंत आपकी बात को सुना और तुरंत नहीं, सारे पक्ष को बुलाएगा। अब यहां जब कैवियट हमारा दायर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, जो शिक्षा मित्र हो गए, अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब जो शिक्षा मित्र हो गए यहां जब रीट दाखिल करेंगे, एक रीट आ गया, जो रीट दाखिल हो गई हमारी, अब रीट के माध्यम से ये अपनी बात को रखेंगे। अब यहां फिर नोटिस जारी होगा, फिर जो नोटिस जारी होगा तो दोनों पक्ष को, जो पार्टी को ये बनाएंगे, अगर शिक्षा मित्र पार्टी सरकार को बनाते हैं, सरकार को नोटिस जारी होगा। अब सरकार को 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में वो बांड होता है कि इतने दिन के अंदर आप जो है अपना जाके यहाँ बताइए, बातों को बताए नोटिस के माध्यम से। जब नोटिस मिल जाएगी तभी बताएंगे। अगर नोटिस मिलती है और उनसे सरकार के जो है जो अधिवक्ता जाएंगे, उनके बातों से यदि कोर्ट जो है संतुष्ट हो गया तो स्टे नहीं देगा। ये तो सरकार के वकील के माध्यम से वह कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती है तभी स्टे मिलता है, अन्यथा स्टे नहीं मिलता है। अब यहाँ हम बताएं स्टे किन पॉइंटों पे मिल सकता है, किस पर नहीं मिल सकता है। दो चीजें हो गई, देखिए, एक आपकी हो गई कार्यपालिका, एक हो गई, दूसरी हो गई न्यायपालिका। कार्यपालिका और दूसरी हो गई न्यायपालिका। तो न्यायपालिका रेयर केस में ही कभी भी सुपरसीड करती है। न्यायपालिका का अर्थ हो गया कि इसके बनाए गए कार्यों का ही वो न्याय देती है, ना कि अलग से नियम बनाती है, ऐसा कुछ नहीं है, याद रखिएगा। तो ये जब हमारा जो है बीएड और बीटीसी की बातों को बिना सुने हुए और यहाँ सरकार हो गई इनके साथ क्या जुड़ गई है सरकार, और ये हो गए अकेले। अब शिक्षा मित्र जो है यदि यहाँ पर गए और 2 सुनवाई के बाद 2 सुनवाई, और यही जो 2 सुनवाई यदि जो है 3 महीना माने आपका 5 अगस्त को पूरा हो जाएगा। 5 अगस्त के बाद यदि ये केस आगे बढ़ा, माने एक सुनवाई हो गई, एक सुनवाई में नोटिस जारी होगा, दूसरी सुनवाई यदि 5 अगस्त के बाद हुआ तो ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, रोक टोक नहीं हो पाएगी, स्टे नहीं मिलेगा। यदि यही सभी लोग ध्यान दीजिएगा 5 अगस्त 2020 के पहले यदि स्टे हो गया, मतलब 2 सुनवाई मिनिमम हो जाए। मिनिमम कितनी सुनवाई हो जाए? 2 सुनवाई। अब ये 2 सुनवाई होने के लिए सबसे बड़ी रुकावट यहाँ एक चीज बीएड और बीटीसी वालों का भाग ये साथ दे रहा है कि इस समय लॉकडाउन हो रहा है, और लॉकडाउन में केवल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनवाई हो रहा है, क्योंकि जून तक हो सकता है कोर्ट बंद हो या ओपन हो, वो तो अभी व्यवस्था बनाने वाली है, क्योंकि मई के बाद सर्कुलेशन जारी होता है और इस दौरान केवल वही केस सुने जाते हैं जो स्पेशल होते हैं।
तो यहाँ SLP दायर होगी। यदि इस दौरान 2 सुनवाई होने के बाद स्टे हो जाता है तब तो ठीक है, अन्यथा यह सरकार भर्ती कंप्लीट कर लेगी। उसके बाद सुनवाई 2 साल चले 3 साल चले, उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपको क्या टाइम है, 5 अगस्त 2020 तक 2 सुनवाई के बाद यदि स्टे मिल जाती है, 3 सुनवाई के बाद 1 महीने में मान के चले मैक्सिमम 2 ही केस लगेगा। अगर बहुत अच्छा है आपका वकील है तो टॉप 10 के जैसे कपिल सिब्बल हो गए, सलमान खुर्शीद हो गए, या आपके राम जेठमलानी जैसे वकील रहेंगे, तब आपको 1 महीने में 2 बार केस लग सकती है। अन्यथा 1 महीने में 1 ही बार लगेगी केस। सुप्रीम कोर्ट है वो, इतना ज्यादा केस होते हैं, जल्दी मिलता ही नहीं है, बार बार आपको मेंशन कराना पड़ेगा। और जब मेंशन कराएंगे तो फिर वकील पैसा मांगता है। वहां सुप्रीम कोर्ट है, वहां ऐसे नहीं जाते हैं, हल्का सा मेंशन कराने के लिए कहेंगे 10,000 20,000 दीजिए फिर मेंशन होगा। तो यदि पहले आपका पहला जब वहां SLP दायर होगी, फिर सभी पक्षों को नोटिस जारी होगा। सारे पक्ष वहां जो कैवियट डालेंगे वो भी सरकार के पक्ष को, सारे लोगों को नोटिस जाएगी। एक सुनवाई में एक पक्ष 2 पक्ष को सुनेगी। आप कितना टाइम दे रहा वो तो वही कोर्ट जाना है। और डिपेंड ये करता है, इनके स्टे पे डिपेंड करेगा कि टॉप 10 जो टॉप 10 है सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं वकीलों को यदि ये हायर करेंगे तभी स्टे मिलेगा, अन्यथा स्टे नहीं मिलेगा। क्योंकि वहां भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल भी हो सकते हैं, जाए उनको भी बुलाया जाए, बेसिक शिक्षा सचिव भी जाते हैं, वहां बिना पक्ष लिए जल्दी स्टे नहीं देते हैं, रेयर केस में मिलता है स्टे। तो यहाँ पर बीएड बीटीसी वालों का भाग्य साथ दे रहा है, इसलिए दे रहा है क्योंकि 5 अगस्त है यहाँ पे, और जून में यदि कोर्ट बंद हो गए या सुनवाई नहीं हो पाई, या मई बीतने जा रहा है, यदि सुनवाई नहीं हो पाई तो ये क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो चीज मान ली जाती है। बस यही है कि ये जो है टॉप 10 वकीलों को लेकर के जान। टॉप 10 वकीलों का मतलब होता है जैसे हमारी सरकार, योगी सरकार, यहाँ भाजपा की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, ये शिक्षा मित्रों की चाल होगी, हम कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, कांग्रेसी जैसे राजनीतिक पार्टियों के वकील को खड़ा करेंगे, तभी स्टे मिलेगा। और ये लोग भर्ती को इसलिए लटकाना चाहेंगे क्योंकि ये भर्ती सरकार के जो है विपरीत में सरकार भर्ती ना करे और लटक जाए, जिससे इनकी जो है क्या होगी, समाज में जो है बहुत ज्यादा बुराई होने लगेगी। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट में जज का क्या डिपेंड करता है, जज में भी बहुत सारे केसेस जब आ जाते हैं तो जज भी बहुत, अभी नया केस आया है, आपको तत्काल सुनने के लिए वो इच्छुक नहीं होंगे कि आप ही का केस आ गया तत्काल सुन लें और आपका निर्णय दे दें, आप जीत जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले इनकी जाएगी, रीड जाएगी, अध्ययन करेंगे, फिर ये टॉप 10 वकील रखेंगे, मेंशन कराएंगे, फिर नोटिस जारी होगा। इस पक्ष को भी, अगर ये पक्ष जिसको बनाएंगे, सरकार को पक्ष बनाएंगे, ये पक्षकार होंगे, ये भी देंगे, ये कैवियट डाल देंगे तो इनको भी नोटिस आएगी। जो जो पक्ष कैवियट डालेगा उन पक्षों को नोटिस मिलेगी यदि ये SLP दायर करते हैं। और एक सुनवाई में, याद रखिएगा, एक सुनवाई में स्टे जल्दी नहीं मिलता है कि आप ये तुरंत गए और तुरंत आपको स्टे मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। कम से कम 2 सुनवाई और 1 महीने में 1 सुनवाई ही होती है सुप्रीम कोर्ट में, अगर बहुत अच्छा केस हो गया तब। और कहीं अगर हल्का सा आपका यहाँ पे टॉप 10 वकील नहीं गए तो हो सकता है एक ही बार नोटिस जारी होने पे 3 महीने के बाद केस लगेगी, तब तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगा। तो सरकार सदैव चाहेगी कि यहाँ जो स्टे ना हो। अब यही प्रयास करना है कि यहाँ से भी एक ऐसा वकील जाए बीएड और बीटीसी से जो इनके जो है सारे चीजों का विरोध करे, और विरोध ऐसा करे कि स्टे ना हो। प्रथम यही हमको ध्यान देना कि स्टे ना हो सारे लोगों के लिए। तो केवल एक ही माइनस पॉइंट अब यहाँ क्या है, स्टे, और कुछ नहीं है, भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। माने सरकार जीत गई, सरकार ही वहां पैरोकार हो गई, मुख्य वही है, सरकार अपनी बातों को रखेगी। और यदि सरकार चाहे तो यहाँ पे स्टे जल्दी नहीं होगी, ये भी याद रखिएगा। यदि सरकार चाहेगी तो वो कह देगी, माय लॉर्ड अभी हमको टाइम दिया जाए, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हम और चीजों में व्यस्त हैं, तो हो सकता है टाइम मिल जाए। तो ज्यादा से अभी 99.5% ये जीते हुए हैं, केवल 0.5% इनके लिए आशा बची हुई है।
और वो भी आशा क्या है, स्टे का। अगर स्टे हुआ तब, नहीं तो भर्ती सरकार कंप्लीट हो जाती है। इसलिए सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं, सारे हमारे मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। सभी लोग तैयारी कर लें। बस ये है, अब सरकार जल्दी से जल्दी इनकी सुनवाई के लिए अपोजिशन तैयार कर ले, ये लोग भी अपोजिशन तैयार कर लें, और जल्दी सुनवाई होती नहीं है, ये सभी लोग ध्यान दें। स्टे मिलने के लिए अगर इनका बहुत अच्छा वकील रहेगा तभी मिलेगा। इसलिए अब आप लोगों को जीतने के लिए 99.5% आप जीत चुके हैं, ये केवल 0.5% में है। अब इनका भाग्य जाने, समय जाने कि स्टे मिलता है कि नहीं मिलता है। यदि स्टे मिल गया, भर्ती लटक गई, तो ये भी आपको बता दें, यदि स्टे मिल गया, भर्ती लटक गई, तो दूसरी भर्ती तत्काल सरकार लाने वाली है, ये भी आपको बता दें। क्यों? क्योंकि सरकार इंतजार नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ देख लेगी वकीलों की फौज, तुरंत हट करके दूसरी भर्ती ले आएगी, इसको रोक करके दूसरी भर्ती लाने वाली है। और ये अगर स्टे नहीं मिला तो तत्काल इसको कर देगी भर्ती, क्योंकि अभी प्रोसेस में लाएगी। अब अभी जो है हमारे शिक्षा मंत्री महोदय जी का आ गया है कि सारे जो है विद्यार्थियों को शुभकामनाएं भी दे दिए हैं, अधिकारियों को अल्टीमेटम भी हो गया कि इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी प्रारंभ करते हुए इनकी जल्दी से जल्दी ऑनलाइन काउंसलिंग करा के, फार्म भरा करके, रिजल्ट जारी करके सबको जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए। तो सभी साथियों को, आपको जो है आने वाले आपका जीवन सफल हो, आप लोगों को अपार खुशी मिले जीवन में, आप लोग जहां भी रहें खुश रहें, ईश्वर से यही विनती करते हैं। और हम इस पर नजर बनाए रहेंगे। यदि कोई भी आपके पास, कोई भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी तो हम आपको तत्काल बताएंगे, कब रेट दाखिल हुआ, कब कैबिनेट जा रहा है, सारा चीज इंफॉर्मेशन हम समय समय पर देते रहेंगे। और आप लोग जीत चुके हैं केस, अब हारने के चांसेस आपको 0.5% हो, हारने के नहीं, स्टे होने के। इसलिए आप लोग शिक्षक बन चुके हैं, इसलिए सभी लोगों को, आप लोगों को शिक्षक बनने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।